चलिए, मैक्सिमम ऑफ यू आर कनेक्टेड, अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग पूरी फिजिक्स कवर करेंगे। ये बोर्ड के बच्चों के लिए, नीट और जेई दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें अपन बेसिक्स कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं कि वो बोर्ड में भी वही फिजिक्स आनी है, नीट जेई में भी वही फिजिक्स आनी है। फ़र्क होता है प्रैक्टिस का केवल, ठीक है ना। प्रैक्टिस जो है वो साल भर में होती है, इन 40 दिनों में अपन प्रैक्टिस पे काम नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है अपना, जिसमें अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने पे काम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 11th और 12th पूरी फिजिक्स हम लोग कवर करेंगे। उसमें से अब तक हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग मैग्नेट वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आने वाले 5 दिनों में उम्मीद ये है कि अपन मैग्नेट वाला पोर्शन फिनिश करते हुए अपन मॉडर्न फिजिक्स या रे ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अपन मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर अपन रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज 27 तारीख हो गई, तो ये समझ लो 5 या 10 जून के बीच में अपनी 12th सारी फिनिश हो जाएगी। सो इट्स रियली ए गुड साइन, इट्स रियली ए गुड साइन कि मतलब वो होता है ना कि मैं आपसे बीच में भी एक बात करता था कि कोई काम जितने जोर शोर और तैयारी से चालू करते हैं ना, यदि सफल होना है तो उस काम को उतनी जोर शोर और तैयारी से फिनिश करना भी सीख लो। हमने अच्छे अच्छे माइलस्टोन कवर कर लिए और मैं देख रहा हूँ आपका जोर शोर और तैयारी उतनी ही है। आपके साथ बहुत सारी भीड़ थी, आपके साथ बहुत सारी भीड़ थी, पर भीड़ में शेर नहीं रहते, शेर ऐसे बैठे होते हैं हमारे सामने जो भी बैठे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। आज भी मैं जब मैसेज सेंड करता हूँ, जब आपके पास लिंक आता है, आपके अलावा कम से कम ये लिंक 75 है कि मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा थे, मैंने बच्चों को हटाया फिर धीमे धीमे उसमें से। ये नंबर 100 से ऊपर चला गया था अभी बीच में। तो कुछ बच्चे तो एकदम ही इर्रेस्पेक्टिव थे, उनको कोई सेंस नहीं था उनको रखने का, तो उनको तो मैंने हटाया। अभी भी एक्टिवली लगभग 80 बच्चों के पास ये लिंक जाता है ना, पर वो शेर भीड़ में नहीं रहते, डॉक्टर्स भीड़ में नहीं रहते, है ना। तो वही ये बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगेन आई वुड से कि आप लोग इतना डेडिकेटली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और फिर वही बात रिपीट करूँगा कि ज़िंदगी में यदि सफल होना है तो हर जंग जीतनी होगी। एक ये वाली जंग जीत के या ये वाली क्लास अटेंड करके आप सक्सेस नहीं हो सकते। सीढ़ियाँ छत पे पहुँचने के लिए सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। एक सीढ़ी चढ़ के अपने आप को सफल मत मानना, है ना। तो यदि आप ये क्लासेस ज्वाइन करते हो प्रॉपर्ली तो अपने आप को सफल मत मानना। इसके बाद प्रैक्टिस का बहुत बड़ा पोर्शन रह जाता है, ठीक है। सो गाइज, इसी के साथ आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपन आज डिस्कशन चालू करेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होता है इस पूरे चैप्टर, इस पूरी यूनिट के अंदर क्या क्या अपन एक्सपेक्ट करते हैं पढ़ना, किस तरह के न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करने को अपन कंफर्टेबल रहेंगे इसको पढ़ने के बाद में, उसका डिस्कशन करते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि अपना प्लान क्या रहेगा, उसके बाद अपन मेन चैप्टर को चालू करेंगे। कर दे चालू फिर? रेडी है सब लोग? सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? रेडी है सब लोग? शो मी कि आप रेडी हैं। चलो ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। रिस्पॉन्स देते रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही मेरी एनर्जी, आपसे ही, मतलब मैं एनर्जी कंज्यूम आपसे ही करता हूँ ना। मैं एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड नॉर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आपसे मेरे में आनी है। आप उसको रोक के मत बैठो, ठीक है। चलिए, आज अपन स्टार्ट करने वाले मैग्नेट नाम का जो अपना नया चैप्टर है, अपनी जो नई यूनिट है मैग्नेट, है ना। ऑन एंड ऑल इसको अपन एक बार के लिए मैग्नेट कह सकते हैं। क्या क्या पढ़ा जाता है इस यूनिट के अंदर अपन डिस्कशन करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कि जो मैग्नेट है इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब ये चालू कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री से अपन अपने साइंटिफिक टर्म्स पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन एक बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अपन अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्षण चुंबक का डिस्कशन करेंगे, भू चुंबकत्व का अपन डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में अपन और आगे आगे चीज़ें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपन मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्कशन करेंगे, चुंबकीय पदार्थों का अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे, यानी मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्कशन करेंगे। और छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने के बाद में अपन टिपिकल पोर्शन पे आ जाएंगे, जिसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो कैलकुलेशन करते हैं ये अपन किसी करंट की वजह से करेंगे। याद है आपको, बहुत स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो सबसे पहला लेक्चर था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, मैंने आपको बताया था स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन है, यहाँ तक जो भी मैग्नेटिक फील्ड अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे बार मैग्नेट की वजह से, एक चुंबक की वजह से जिसमें कोई करंट नहीं होती है। उसके बाद में ये वाला जो सेक्शन आता है जिसमें अपन बायो सावर्ट लॉ पढ़ते हैं, एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं, है ना। इसके अंदर जो अपन मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन है वो किसकी वजह से पढ़ेंगे, किसी करंट की वजह से पढ़ेंगे। किसकी वजह से पढ़ेंगे, कोई
करंट की वजह से पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद में ये अपने मैग्नेटिक फील्ड की अपने कैलकुलेशन कर ली, एम्पियर्स लॉ और बायो सावर्ट लॉ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, वो भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं है ना। अब अपन इसमें आगे चलते हैं, उसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं फोर्स। फोर्स फोर्स कैसे कि भाई इस मैग्नेटिक फील्ड ने करंट बना दिया, सॉरी इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन गया, यानी करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बात कर सकती है, करंट मैग्नेटिक फील्ड से बात कर सकती है। तो ये जो बातचीत होती है ये आगे जाके फोर्स का फॉर्म ले लेती है। ये किसका फॉर्म ले लेती है? फोर्स का फॉर्म ले लेती है ना। मैग्नेटिक फील्ड करंट पे फोर्स लगा सकता है, उस करंट पे फोर्स लगाएगा, और करंट भी किसी मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगा सकती है, एज अ डिवाइस जो हो उस पर फोर्स लगा सकती है। इसमें आप पढ़ते हो Q इंटू वी क्रॉस बी, BIL साइन थीटा, लॉरेंज लॉ पढ़ते हो आप, बहुत सारे लॉ पढ़ते हो। एक मिनट के लिए आप यहाँ पे होल्ड करेंगे बेटा, एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे, सॉरी आप दोनों बाहर जाओ, क्लास चल रही है यहाँ से। मुझे पता है आपको नॉनू भैया लेके आए, पर आप बाहर जाओ, क्लास में डिस्टर्बेंस मत करना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन वापस, सॉरी गाइस, ठीक है। तो क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? फोर्स की बातें कर रहे थे। तो फोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ तक अपन मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन पढ़ते हैं, छोटी छोटी और एक दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे, फिर अपन फोर्स की बातें करेंगे। ये फोर्स का जब डिस्कशन हो जाएगा, है ना, इसके बाद देखो बेटा ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला आपका आता है अर्थ मैग्नेट, हिंदी में यदि बोलूँ चुंबक तथा चुंबकत्व, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म नाम से जो आपका बोर्ड का चैप्टर है वो यहाँ फिनिश हो जाता है। इस वाले सेक्शन के अंदर अपन डिस्कशन करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद में एक सेक्शन बचता है जिसको अपन कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें अपन और एलॉबरेटली डिस्कशन करेंगे चीज़ों का, है ना। तो ये आपको मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दे, आज अपन पहले ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। कल अपन MEC पे काम करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करेंगे, ठीक है कि नहीं है। चलिए आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म अपनी मेन यूनिट है आज की। देखो मैग्नेट, इसका दूसरा नाम मैग्नेटाइट भी होता है ना। आज अपन हिस्टोरिकल चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे। मैग्नेटाइट बेसिकली क्या होता है? Fe3O4 होता है। फेरस और ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड, फेरस का एक ऑक्साइड होता है। फेरस के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, FeO, Fe2O3, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, पर जो मैग्नेटाइट होता है ये Fe3O4 होता है। हुआ क्या था पुराने टाइम के अंदर, बहुत पुरानी बात है, पुराने टाइम के अंदर जब ये एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, जब ये खनिज वगैरह निकाल रहे थे, तो उनको एक टुकड़ा मिला। वो जो टुकड़ा था वो क्या कर रहा था? लोहे को, निकल को, कोबाल्ट को अपनी तरफ खींच रहा था। लोहे को, निकल को, कोबाल्ट को अपनी तरफ खींच रहा था वो टुकड़ा। और वो जिस जगह पे मिला था उस जगह का नाम था मैग्नीशिया, उस जगह का नाम था मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया नाम होने की वजह से आपने उसको मैग्नेटाइट बोलना चालू कर दिया। क्या बोलना चालू कर दिया? मैग्नेटाइट बोलना चालू कर दिया। और ध्यान से फिर उन्होंने आगे इसको लैबोरेटरी में जाके स्टडी किया, देन दे केम टू नो इट इज नथिंग मोर देन अ ऑक्साइड ऑफ Fe। उन्होंने उसको लैबोरेटरी में स्टडी किया तो उनको पता चला एक ऑक्साइड है। और ये जो ऑक्साइड है ये बेसिकली इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टी थी कि यदि आप इसको ऐसा पत्थर से, ऐसा धागे से बांध के हैंग करते हो ना, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ऐसा नॉर्थ एंड साउथ में जाके हैंग हो जाता है। कहाँ पे हैंग हो जाता है? नॉर्थ एंड साउथ में जाके एकदम इंडिपेंडेंटली वहाँ पे हैंग होना चालू हो जाता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये फैकोनी फेरस कोबाल्ट निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। ये प्रॉपर्टीज थी। फिर लोगों ने इस पे और ज्यादा रिसर्च की, और ज्यादा। सो दिस इज अ बेसिक हिस्ट्री, एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसकी हिस्ट्री का। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद में लोगों ने इसको और ज्यादा स्टडी किया, बहुत सी शेप में आपको मिलने लग गई, है ना। बहुत सी शेप में आपको मिलने लगी, मतलब क्या? एक तो आप यदि छड़ के रूप में बनाओगे, बार के रूप में बनाओगे तो इसको बार मैग्नेट बोल दिया। आप ऐसा यू शेप में बनाओगे तो इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोल दिया, घुड़नाल चुंबक बोल दिया, है ना। बहुत सारी तरह की अलग अलग शेप की होती है।
पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट शेप है वो होती है बार मैग्नेट। कौन सी होती है? बार मैग्नेट। ये वाली जो शेप होती है, ये शेप हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही आप इसको धागे से बांध के आप इसको लटकाते हो, धागे से बांध के इसको आप लटकाते हो, तो ये नॉर्थ एंड साउथ में ठहरती है, हमेशा नॉर्थ और साउथ में ठहरती है। दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी कि ये फैकोनी को अट्रैक्ट करती है, फेरस, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करती थी। फिर लोगों ने इसके बारे में और स्टडी करना चालू किया, और ज़्यादा स्टडी किया, तो उनको पता चला कि इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है या इसका जो क्षेत्र है या इसका जो इन्फ्लुएंस है या इसका जो प्रभाव है, वो इसके किनारों से थोड़ा सा अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके किनारों से थोड़ा सा अंदर बहुत ज़्यादा है। इन बहुत ज़्यादा वाली दोनों जगहों को पोल यानी ध्रुव नाम दिया गया। इनको पोल यानी ध्रुव बोला गया। ये एकदम किनारे पे नहीं होते, किनारे से थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, थोड़े से अंदर की तरफ होता है, ठीक है कि नहीं है। ये पावर ऑफ मैग्नेट की इन्होंने बात की, ठीक है कि नहीं है। और इसके बीच की जो लेंथ होती है, इसके बीच की जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होती है, इसको अपन बोलते हैं एल इफेक्टिव या किसी चुंबक की प्रभावी लंबाई अपन इसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गई बात है ना। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी इसकी यहाँ पे। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा उन्होंने देखा कि ये जो पोल है, पोल हमेशा युग्म में होते हैं। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में होता है, मतलब आपके पास में ये है ना। अब इन्होंने क्या किया, ये एक नॉर्थ की तरफ जा रही है, एक साउथ की तरफ जा रही है, तो इन्होंने नाम रख दिया। एक पोल को बोल दिया नॉर्थ पोल, एक पोल को बोल दिया साउथ पोल, एक को बोल दिया नॉर्थ पोल, एक को बोल दिया साउथ पोल, ठीक है कि नहीं है। ये पेयर में होता है, मतलब ये आपके पास में दो पेयर आ गए, है ना। आपने क्या किया, इसको बीच में से काट दिया। जैसे ही आपने इसको बीच में से काटा, काटते ये तो आपके पुराने वाले थे, यहां पे आपके नए दो पोल बन गए। मतलब सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आपको पता है अपन चार्ज की बातें करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश की बात करते थे, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज मिल सकता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज मिल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बड़ा सोर्स कौन था? चार्ज था। मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? पोल है। जैसे वहां पे दो तरह के चार्ज होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां दो तरह के पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बट वहां पे जो दोनों चार्ज थे वो इंडिपेंडेंटली रह सकते थे। प्रोटॉन अलग, पॉजिटिव चार्ज अलग बैठा है, नेगेटिव चार्ज अलग बैठा है। दिस वॉज फिजिबल, ये संभव था। बट इस केस में संभव नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। पोल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा इन्होंने देखा, फोर्थ इन्होंने क्या देखा कि जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल है या साउथ और साउथ पोल है, एक नॉर्थ के पास में दूसरा नॉर्थ ले आओ या एक साउथ के पास में दूसरा साउथ ले आओ, तो इनके बीच में होता है रिपल्शन। नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ के बीच में होता है अट्रैक्शन। ये पुराने वाली कहानी, ये पुराने वाली कहानी। यहां पे तो होगा आर मतलब प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन, ए मतलब आकर्षण यानी अट्रैक्शन, वही प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस। उनमें क्या होता था? रिपल्शन होता था। लाइक चार्जेस रिपेल, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, वैसे ही समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। लाइक पोल्स रिपेल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स। ये छोटी छोटी चीजें थी इसके बारे में, ठीक है। और भी इसकी छोटी छोटी एक दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको अपन लेके चलते हैं यहाँ पे। एक मिनट, हाँ आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब बेटा जिसका भी माइक ऑन है अपना माइक ऑफ करो।
एक मिनट रुकेंगे ना। एक्सक्यूज मी। जिसका भी माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लेना, मेरे अलावा अभी के लिए कोई माइक ऑन नहीं रखेगा, ठीक है ना। सूरज अभी शायद नहीं आ रही होगी आवाज, चेक करो। बाकी बच्चों को भी आ रही है क्या आवाज? गायत्री अपना माइक ऑफ करो। अभी आ रही है? अभी आ रही है? ठीक, ठीक है, नो इशू। गायत्री अपना माइक ऑफ रखो, आपका माइक ऑन था। अभी ऑफ कर लो इसको, ऑफ कर लो इसको, ऑन मत रखना अभी। सब बच्चे माइक ऑफ रखें। सूरज अपना माइक ऑफ करो, ठीक है। चलो अपन वापस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ध्रुव होते हैं, जैसे वहां पे अपन चार्ज को Q से शो करते थे, ध्रुव को अपन स्मॉल n से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? स्मॉल n से। स्मॉल n से शो करते हैं, इसको अपन कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य, है ना, पोल स्ट्रेंथ। और इसकी यूनिट हमारे पास में क्या होती है? जैसे वहां पे अपन चार्ज को कूलाम में मेजर करते थे, यहां पे इसको अपन करेंगे एम्पियर इंटू मीटर में। इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है कि नहीं, है ना। और जैसे ये अपन ने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना। इसके अलावा भी एक मिनट, मार्कर्स, ये जो आपका पोल स्ट्रेंथ होता है, इस पे अपन और डिस्कशन करते हैं। ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना, ये ध्रुव सामर्थ्य इसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। चुंबक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है ना। आइए अपन चेक करते हैं, एक बच्चा आया है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपके पास में एक चुंबक है, ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास में एक बार मैग्नेट है, तो ये जो बार मैग्नेट है, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे दूसरा पोल है, ये इसके इस एरिया के प्रोपोर्शन होगा। यदि आप इसको यहां से काट दो, आप इसको यहां से काट के 2 अलग अलग मैग्नेट बना दो, एक ऊपर वाली मैग्नेट और एक छोटी वाली मैग्नेट, नीचे वाली मैग्नेट, तो डेफिनेटली इसका एरिया जो A था, तो इनका एरिया A/2 हो जाएगा। इनका एरिया आधा हो जाएगा। इनका एरिया यदि आधा हो गया तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी। इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी m/2 और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ होगी m/2। क्या ये चीज समझ में आई? क्लियर है। बट यदि आप इसको यहां से कट करते, तो यहां से कट करते तो 2 चुंबक बनती, पर इसका अभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अभी दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यदि A कांस्टेंट है तो आपका M भी कांस्टेंट है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको M ही मिलेगा, सॉरी पोल स्ट्रेंथ आपको M ही मिलेगी। यहाँ पे आपको पोल स्ट्रेंथ ध्रुव सामर्थ्य M ही मिलेगा। क्या ये छोटी चीज अपने को क्लियर है बेटा? एनीवन इन डाउट ऑन दिस? कोई डाउट है किसी को? चलो बढ़ते आगे। ठीक है, ऐसे ही अपन फोर्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपके पास में एक मैग्नेट का पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है
वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये इसके बीच में फोर्स हो जाएगा। जैसे आपका कूलाम का फोर्स होता था ना K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वैसे ही आपके पास है मैग्नेटिक फोर्स आ गया। बस यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना होता है 10⁻⁻7 होता है। ठीक है कि नहीं है? आगे अगेन एक चीज और रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल पोल बनाए हैं, केवल बेसिक चीज को समझाने के लिए बनाए हैं, केवल बेसिक चीज को समझाने के लिए बनाए हैं। यहां पर इंडिविजुअल पोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। मैंने यहां पे अकेले अकेले ध्रुव तो बना दिए, समझाने के लिए बनाए, इस फॉर्मूले को समझाने के लिए बनाए। पर ध्यान रखना, मैग्नेट में कभी भी अकेला पोल या सिंगल ध्रुव जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे आप ये फोर्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। अब यहां से अपन एक और चीज डिफाइन करते हैं जिसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का वो सारा वॉल्यूम या सारा एरिया जिसके अंदर वो अपना इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस रखता हो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह अपना विद्युतीय प्रभाव रखता हो, उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहते थे। वैसे ही किसी चुंबक के चारों ओर का वो एरिया जिसमें उसका चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता हो, द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक पोल in which we can see the magnetic influence। देखना क्या है? मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं है मैग्नेट के पास चार्ज लाके वो लोग कह रही है तो इसको खींच ही नहीं रहा, तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस देखना है तो मैग्नेट का मैग्नेट से इंटरेक्शन कराओ, चुंबकीय प्रभाव देखना है तो चुंबक की चुंबक से बात कराओ। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? और आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसको अपन बी से शो करते हैं, है ना। बी से शो करेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है, ये कितना हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाई एम, फोर्स डिवाइड बाई एम। जैसे वहां पे कितना होता था एफ डिवाइड बाई क्यू, वैसे फोर्स डिवाइड बाई एम। तो किसी भी मैग्नेटिक पोल पे फोर्स कितना हो जाएगा, एम इंटू बी हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। कब सिखाया था सर? ये तो आपने पहली बार पढ़ा है। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं, सारी चीजें वही जो अपन ने जो उसमें पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक में जो पढ़ी थी, सिमिलर चीजें अपन यहां पढ़ रहे हैं। हाँ राहुल, राहुल कोई डाउट है? राहुल एनी डाउट? नहीं सर। ये आवाज फिर आ रही है क्या? चलिए ठीक है। सो दिस इज फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू बी। ये आपका फोर्स आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है? और ये फोर्स फिर अगेन आपका मीडियम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अपन ने म्यू नॉट किसके लिए यूज किया है? वैक्यूम यानी निर्वात के लिए यूज किया है। म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास भी कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसको इधर लेके चले जाओ। यदि यहाँ पे कोई मीडियम आ जाएगा, यहाँ पे कोई माध्यम आ जाएगा, यहाँ पे कोई माध्यम आ जाएगा, तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे? म्यू रख दोगे, है ना। म्यू क्या होता है? म्यू होती है परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। थोड़ी देर बाद में आने वाली 1-2 क्लास के अंदर इसके बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, बट छोटी सी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि जो चीजें अपन ने वहां पढ़ी थी वो बेसिक सेम एज इट इज अपने को यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। ठीक है कि नहीं है? सेम चीज है बेटा। क्या आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ या ना? क्या आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं सब बच्चे? चलो ठीक है, सिमिलर चीज है, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अपन इसमें ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है अपने को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो अपन चीज पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देंगे। अब अपन पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। अब भाई साहब, एक अकेला एम तो मिल नहीं सकता आपको, एक अकेला ध्रुव आपको मिल नहीं सकता। मिनिमम कितने ध्रुव साथ में मिलेंगे? 2 ध्रुव साथ में मिलेंगे। तो ये जो 2 ध्रुव या जो 2 पोल अपने को साथ में मिलते हैं एम और एम के, है ना। एक को अपन ने बोल दिया साउथ, एक को अपन ने बोल दिया नॉर्थ।
इनके बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है एल, एल इफेक्टिव, यहां पे अपन यदि इसका डाइपोल मोमेंट डिफाइन करें, क्या डिफाइन करें? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन किससे शो करते हैं? कैपिटल एम से। किससे शो करते हैं बेटा? कैपिटल एम से शो करते हैं अपन इसको। तो कैपिटल एम आपके पास में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा आपका पी होता था वहां पे डाइपोल मोमेंट, आवेश का जो डाइपोल मोमेंट निकालते थे, आवेश का द्विध्रुव आघूर्ण निकालते थे, P बराबर Q इंटू एल, वैसे ही यहाँ पे M कितना आ जाएगा? कैपिटल M डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? स्मॉल m इंटू एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव जहाँ क्या है? दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी सीधी दूरी हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पे। ये तो था हमारा बार मैग्नेट के लिए। ये किसके लिए था बेटा? बार मैग्नेट के लिए था। ये आपका बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ा रहे हो भाई? इसलिए पढ़ा रहे, अकेला आपको जैसे चार्ज मिलता था तो आप अकेला चार्ज पढ़े थे बहुत बढ़िया से, फिर मैंने आपको एक द्विध्रुव पढ़ाया, आपको मैंने एक डाइपोल पढ़ाया, उस समय बताया था कि अकेला H इंपॉर्टेंट नहीं है, अकेला Cl इंपॉर्टेंट नहीं है, H और Cl जब मिलते हैं तो HCl बनता है। तो प्लस और माइनस जो है वो एक साथ बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो हर बार उसको अलग अलग क्यों पढ़े? अपन ने जनरलाइज थ्योरी बना दी, जब दो सिमिलर चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे हो उसको अपन ने मैग्नेट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग से पढ़ लिया था। यहां पे तो सारा ही मामला इसी में चलेगा, अकेला नॉर्थ तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो अकेले की स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तो चलो ठीक है फिर पढ़ लोगे, पर प्रैक्टिकली काम नहीं आएगी, इसलिए दोनों को कंबाइंड पढ़ना जरूरी है। और दोनों को जब कंबाइंड पढ़ोगे तो देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको समझाता हूं। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाला साउथ है कि ये वाला साउथ है, पहली चीज। दूसरी चीज कितने ज्यादा स्ट्रांग है, स्मॉल एम क्या शो करता है? स्ट्रांगनेस। तीसरी चीज कितने ज्यादा दूर है। तो तीन चीजें हैं, साउथ कौन है, नॉर्थ कौन है, कितने स्ट्रांग है, कितने दूर है। ये तीनों यदि डिफाइन करते हो तो आप इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, और इन तीनों को क्लब करते हुए एक नई क्वांटिटी बनेगी जिसको बोला गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये आपका होता है कैपिटल एम। देखो ये स्मॉल एम इसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, एल इफेक्टिव दूरी को बता रहा है। अरे सर नॉर्थ एंड साउथ कहां चले गए? नॉर्थ एंड साउथ बताएंगे, इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या आपको अब समझ में आया कि हम मैग्नेटिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अकेला तो है ही नहीं, तो स्मॉल एम में कितनी भी स्टडी कर ले वो चीज काम ही नहीं आनी, क्योंकि स्मॉल एम प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। समझ में आई क्या बात? क्लियर है ना? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पक्का? ओके वेरी गुड। तो अब अपन और आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं थोड़ी सी ना दूसरे चैप्टर से चुरा के लेके आ रहा हूं, है ना, आप थोड़ा सा उसमें मेरा सहयोग करें इस चोरी के अंदर, कि आपको जैसे ऐसा कोई है, या आपको ये शेप दे दी, ऐसी एक कोई शेप दे दी, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, ये थोड़ी सी हमने चोरी की है, तो इस चोरी में कोई ये नहीं पूछेगा ये चोरी कहां से की है ना, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा चोरी कहां से हुई थी। और माना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला और ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और माना इसके नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, इसके जो घेरों की संख्या है, इसमें आपने मल्टीपल वायर्स यूज कर रखे हैं, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर 6 चक्कर एन चक्कर। यदि आपने एन यहाँ पे वायर्स यूज कर रखे हैं तो यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अपन थोड़ी दिन बाद प्रूव करेंगे, अपन कल ही प्रूव कर देंगे कि ये और ये एक जैसे ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ये गंगाधर है, ये शक्तिमान है, पर पहले एपिसोड में थोड़ी बताएंगे, अगले एपिसोड में बताएंगे आपको ये, ठीक है कि नहीं है? तो अभी आप सोचो कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये होता है निया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है निया, एन नंबर ऑफ टर्न, घेरों की संख्या, आई फ्लोइंग करंट, और ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसकी डायरेक्शन कि सर इससे निकालेंगे हाथ से, राइट हैंड रूल से। किससे निकालते हो? राइट हैंड रूल से, RH से। राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो अंगूठा जिसको दिखाएगा वो आपकी एम की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस केस में एम की डायरेक्शन कहां आएगी बेटे? इस केस में एम की डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड टू दी प्लेन। क्या आपको दोनों स्थिति में मैग्नेटिक मोमेंट समझ में आया? इज इट क्लियर? जब एक बार मैग्नेट होगी और जब एक ये चीज होगी। इज इट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए पढ़ा रहे मालिक कि अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है कि वहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों से बनता है, दो अलग अलग चीजें जो मैग्नेटिक फील्ड को बना सकती है। एक तो एटम का कॉन्फ़िगरेशन, एक तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा आपका फ्लोइंग चार्ज या मूविंग चार्ज। आज की क्लास में जो अपन कवर कर रहे हैं ना, ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन को कवर कर रहे हैं। भाई एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और घूमता हुआ जो चार्ज है वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये तो हर एक में होना चाहिए, फिर तो मेरे में भी, एटम में मेरा भी एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। होता होगा, चेक करेंगे इस क्लास के आखिर में अपन इस चीज को, ठीक है कि नहीं है। अब अपन एक तार ले ले, उस तार में से स्पेशली एक करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसका तो 100% मैग्नेटिक फील्ड होगा। पर ये दोनों कहानी थोड़ी अलग हो गई। एक नेचुरल फिनोमिना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो तो नेचुरली हर जगह होता है। एक आर्टिफिशियल फिनोमिना है, तार लिया, तार में करंट फ्लो कराई। तो मैग्नेटिक फील्ड दो वजह से बन सकता है, एक नेचुरली, एक आर्टिफिशियली। ये आर्टिफिशियल वाला मेथड है, मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, या हो सकता है आज की क्लास में अंतिम सिरे पे जाते हैं अपन इसको डिस्कस कर ले। नेचुरल वाला अभी अपन डिस्कशन में चल ही रहा है। तो ये जो बार मैग्नेट है ये इस वाले सेक्शन में आता है, और जो आपका ये करंट कैरिंग कॉइल है ये इस वाले सेक्शन में आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों से बनता है, एक नेचुरली, एक आर्टिफिशियली। हो गई बात, समझ में आ गई बातें, क्लियर है। अभी अपन मेनली इस पे ध्यान देंगे, इसका पैरेलली जो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो पैरेलली अपन पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वापस वहां जाके ये वापस पढ़ो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट अभी पढ़ के नक्की करेंगे। क्लास एंड होने वाली है, नया लिंक आएगा आपके पास में। ये क्या बकवास है, फोन बंद कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको वापस यहाँ पे। तो बहुत छोटे छोटे अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही पे अपने डिस्कशन किए थे। ये वो पहला सेक्शन है जहाँ से अपने न्यूमेरिकल डिस्कस करने अपने चालू करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। आइए अपन अब डिस्कशन करते हैं डाइपोल मोमेंट के न्यूमेरिकल्स के बारे में। देखो जैसे आपके पास में एक मैग्नेट आपने ऐसे रख रखी है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है ना। और आपने इसके साथ में दूसरी मैग्नेट ऐसे रख दी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना। तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली जो हमारे पास में ये बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ इस तरफ आ जाएगा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आ जाएगा। और ये तो हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका तो आया m आई कैप, और ये कितना आएगा m माइनस आई कैप। तो आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया, है ना। तो इसको अपन एज अ वेक्टर ट्रीट करते हुए चलेंगे, यहाँ पे एज अ वेक्टर अपन ट्रीट करते हुए चलेंगे। यही यदि इसका उल्टा होता, ये यदि इसका थोड़ा सा उल्टा होता, कैसा रहता बेटा, देखो यदि हमारे पास में ये साउथ है और ये नॉर्थ, ये साउथ है और ये नॉर्थ, तो इसका आंसर कितना आता, 2m। दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि हमारे पास में ऐसा होता तो ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो इस केस में देखो पहले का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ गया, सॉरी साउथ से नॉर्थ, यानी पहले का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आएगा, दूसरे का इस तरफ जाएगा, ये भी m और ये भी m। तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पे। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √2m इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। वेक्टर में पढ़ा रखा है, यदि आपको दिक्कत आती है तो लेक्चर नंबर 2 या 3 में अपने वेक्टर पढ़ा रखा है, उसको भी कर जाके वापस देख लें, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। नेक्स्ट देखें, जैसे एक हमारे पास में एक चुंबक है, एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में m है ना। और इस मैग्नेट को इन्होंने ऐसा घुमा दिया, सेमी सर्कल अर्धवर्त के रूप में घुमा दिया। अब आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो इस केस में हमारे पास में इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई, 2r हो गई। भाई हमें सीधी लेंथ देखनी है एक पोल से दूसरे पोल के बीच की, ये वाली लेंथ अपने को चेक नहीं करनी। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले m को डिफाइन कर लेते हैं। m कितना हो जाएगा,
स्मॉल m इंटू लेंथ, इसका मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, बीच की लेंथ l ले लेते। अब ये लेंथ ऐसे चली गई, ये लेंथ ऐसे चली गई, तो ये लेंथ किसके बराबर आएगी? ये लेंथ इसके पाई इंटू कैपिटल आर के बराबर आ जाएगी, इसकी परिधि या अर्धवट की परिधि या हाफ सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उसके बराबर आ जाएगी। तो इस केस में रेडियस कितनी आ गई बेटे? l बाई पाई आ गई। तो यहाँ पे ये आपका पहला पोल, ये आपका दूसरा पोल, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? m डैश, पोल स्ट्रेंथ सेम है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया आपने चेंज नहीं किया, और आपके इसके लिए इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी होगी? 2r, तो स्मॉल m इंटू 2l डिवाइड बाई पाई, है ना। जबकि स्मॉल m इंटू l ये तो